पति मारा तो मारा, दोस्त से भी मार खिलवा रहा है। अब बेटा तुम तो पति तो मान लो बेल मिल भी जाएगा, तुम दोनों को तो बेल नहीं होने देंगे। तुम पराई महिला को मार रहे हो रोड पे उतर के। पीटते वही पति हैं ज्यादातर, 70% केस में, जो निठल्ले निकम्मे नाकामयाब होते हैं अपने जीवन में। जो समृद्ध है, जो काम में बिजी है, उसको फुर्सत कहाँ यार झगड़ा करने का। बोले तो बहुत कुछ थे शादी से पहले, लेकिन पता चला कि छोटे से कपड़े के दुकान में काम करते हैं, 4,000 कपड़े के दुकान में काम करते जी हाँ। वो 20 रोड पे किसी लड़की को हस्बैंड के साथ साथ 3 लोग मिलके मारे। कोई आज अगर खुदा न खास्ता मेरे बेटे ने कभी एक हाथ उठा दिया बहू पे, होगी जीवन में बहू, तो मैं सबसे पहले बहू की गलती नहीं देखूंगी, पहले एक चमाट बेटा को लगाऊंगी कि महिला पे तू हाथ कैसे उठा दिया। हॉस्पिटल में काम करी, अच्छा खासा सैलरी हो रहा है उसका, तो प्यार से पहले तो प्यार से बात कर किया कि रहो। तो हम मेल ईगो, मर्दानगी वहाँ मर्दों को दिखानी चाहिए जहाँ पे महिलाओं को पीटने की बात ना आए। आप अपनी बहन को बचाते हो और अपनी वाइफ को मारते हो। अरे वो भी तो किसी की बहन है जिसको तुम मार रहे हो, और तुम्हारी तो वाइफ इतनी अच्छी, मतलब मेरे आँख के सामने बहुत मारा है इसको, हम खुद देखे। जब हम बचाने के लिए भी गए तो हमको भी धमकी दिया कि आपको भी मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, अभी हम हैं महिला विकास मंच के बीना मानवी जी के ऑफिस में, और यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं एक लड़की बैठी हुई है जो बहुत ही दर्द से गुजर रही है। जी हाँ दोस्तों, इनके पति ने इनको बीच रोड पर मारे हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों के साथ मारपीट करे हैं, यहाँ तक कि हाथ को भी तोड़ दिया गया है। आखिर क्या हुआ इनके साथ, आइए इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। जब मैं अपने ऑफिस से दवा लाने के लिए रोड पे जा रही थी, तब अचानक से मेरे हस्बैंड और उसके 2 दोस्त पीछे से आए और मेरे फ़ोन को छीनने लगे कि मैं किसी को फ़ोन ना कर पाऊँ। फ़ोन छीनने के बाद फ़ोन को पटक के तोड़ दिए। उसके बाद मेरे दुपट्टे से मेरा गला दबाकर मुझे जा रही गाड़ियों पे पटकने लगे, रोड पे पटकने लगे, जैसे तैसे मारने करने लगे। पुकार के लिए मैं चिल्लाई, कोई नहीं आया। फिर तमाम बहुत कोशिशों के बाद कुछ लोग जो मुझे पहचाने, उन्होंने मेरे परिवार वालों को फ़ोन किया, तो फिर वहाँ लोग आए। तब तक उनको पकड़ पाते, तब तक जैसे मुझे चक्कर आ गया, मैं चक्कर खा के गिर गया। उसके बाद वो भाग निकले, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद हम लोग थाना गए। थाना जाने के बाद वहाँ रिपोर्ट लिखे। रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, बोला गया बस नंबर ले लिया गया, फ़ोन कर दिया गया उसको, पूछा भी नहीं गया कि मतलब थाना से एक बोला जाएगा ना, धमकी दिया जाएगा कि हाँ तुमको आना या नहीं आना है, या दबाव दिया जाएगा। कुछ भी उस तरह का नहीं हुआ। नॉर्मली लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़ा केस आया हो उसके पास कि 20 रोड पे किसी लड़की को हस्बैंड के साथ साथ 3 लोग मिलके मारे। कोई आम बात आपके नहीं। पति मारते क्यों हैं आपको? ज़बरदस्ती दबाव है रहने के लिए, पैसा ना देते थे उसके लिए, मतलब कमाना भी हम ही को, सब कुछ हम ही को करना, और गलत इल्ज़ाम लगाना। कमाने भेजता था खुद, और जब पैसा नहीं देते थे कमा के तो फिर गलत बना देता तो था। आखिर आप पति के साथ रहना क्यों नहीं चाहती है? हमेशा नशा करके मारपीट करता तो है। आपके पति नशा करते हैं? जी हाँ, शराब, गांजा, ड्रग्स, अन्य बहुत प्रकार का नशा करता है। तो शादी कब हुई थी आपकी? शादी हमारी 2018 में हुई थी। अच्छा, बच्चे उच्चे भी हैं? जी हाँ, एक 4 साल की बेटी है। अच्छा, बेटी आपके पास है? जी हाँ, सो जल्लाद के पास कैसे छोड़ सकता है। तो मतलब कब तक आपका रिलेशनशिप सही रहा? बस जब तक बाबू होने को रही थी 2 महीने तक, कि उसके बाद से उसका ड्रामा स्टार्ट हो गया था। आपके पति क्या करते हैं? बोले तो बहुत कुछ थे शादी से पहले, लेकिन पता चला कि छोटे से कपड़े के दुकान में काम करते हैं, 4,000 कपड़े के दुकान में काम करते हैं? जी हाँ। अभी कुछ नहीं करते हैं? अभी पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा, आप लोग कितने साल से अलग हैं? फिलहाल तो 1 साल से फाइनली अच्छे से अलग हैं, लेकिन उससे पहले भी हमेशा मार पीट के माँ के यहाँ भेज देता था, और फिर ठीक हो जाने पे लेके चला जाता था। पैसा ले लेता था, फिर मार पीट के फिर माँ के यहाँ भेज देता था। इसी प्रकार का प्रक्रिया चलाते रहता था हमेशा। बस आप क्या करती हैं? अभी फ़िलहाल हम एक हॉस्पिटल में अकाउंटेंट का काम करते हैं। अच्छा, आपके पति का रिक्वायरमेंट क्या है? क्या चाहते हैं आपके पति? ज़बरदस्ती दबाव है, उसके साथ रहेंगे, जान रहा है वो कमा रही है, कमा के पैसा देगी। अभी मतलब जब आपके अच्छे दिन हो गए तो साथ रहना है? हाँ, जब भी हम ठीक रहते तो ही साथ रहने के लिए चाहता है, ऐसे नहीं। उसके बाद मार पीट के फिर उसको फिर मायके भेज देता है। अच्छा, कहने का मतलब अभी आप जॉब कर रही हैं तो आपके साथ रहना, कल को आपका जॉब छूट जाएगा तो फिर आपका साथ छोड़ देगा। हाँ, मतलब अभी तो दोस्तों से पता चला हो कि अभी हॉस्पिटल में काम करी, अच्छा खासा सैलरी हो रहा है उसका, तो प्यार से पहले तो प्यार से बात कर किया कि रहो। तो हम तो जान रहे उसका रंगत के शुरू से ऐसे ही करता है वो, पैसे के लिए प्यार से फुसलाएगा बहलाएगा, उसका फिर मार पीट के साइड कर देता है। हम बोले हम नहीं रहेंगे, आपको पैसे से मतलब हम पैसा देंगे, हम साथ नहीं रहेंगे।
फिर भी लेकिन दबाव रहने के लिए उसी के लिए बहुत बार हमको फ़ोन वोन करता था, हम फ़ोन नहीं उठाते करते थे। फिर भी बहुत बार गाली गलौज किया रोड पे, लेकिन हम अनदेखा करके चलते बन गए, क्योंकि हमारा एक क्रेडिट है रोड पे, हम भी किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, किसी का स्टाफ है, हम अपना बेइज्जती बचाने के लिए वहाँ से हर बार हट जाते हैं। लेकिन 2 मई को शाम 6 बजे हम दवा लाने के लिए चौराहे पे जा रहे हैं, तो बस अचानक से पीछे से आके मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। कितने लोग आए थे? 3 लोग थे, एक मेरा पति था और एक उसका दोस्त सूरज था और एक और आयुष है, उसी का दोस्त वो था। तीनों मिलकर के आपको मार रहे हैं? जी हाँ। आपके हाथ में चोट आई है क्या? जी हाँ, इस साइड में पूरा शरीर ही में चोट है, ये कमर में जैसे तैसे मारा गया, मतलब जैसे ज़मीन तैसे पे, मतलब पूरा पब्लिक के सामने मारा पब्लिक गया? के सामने पटक पटक के मारा गया। मतलब इंसान को एक थप्पड़ से मारना होता है। चक्का के अंदर इसका सीट दे रहा था, लेकिन कैसे तो बच गए। अच्छा। बहुत मतलब खुद को हिम्मत से उठाए, उससे पहले बीमार ही थे और फिर ऐसा हालत में भी बहुत मारा पीटा, शरीर मेरा उठने लायक था। इसको तो माथा में मारता है, जहाँ पे बीमारी है वहाँ मारता है, जान के, और मारने से इसको दिक्कत हो जाए। अच्छा, मारने का धमकी भी देता है? हाँ, जान से, कभी बंदूक दिखाता है कि गोली से मार देंगे, हमेशा कभी एक चाकू भोगने का कोशिश किया है, हमेशा बोलता है कि कभी गोली मार दें, कभी बच्चा को धमकी देता है किडनैप कर लेंगे। हम बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बेहोश हो गए? जी हाँ, मारपीट के बाद, उतना सहने के बाद कौन नहीं बेहोश होगा। शुक्र मनाइए कि कोई ना कोई पहचान का मिला, उसके बाद ऐसा घटना हुआ, वरना उस टाइम अगर हम बेहोश हो जाते तो उनको जान से मार के चला जाता। अच्छा। पब्लिक से भी कोई मतलब सुनवाई नहीं था। इतना कुछ हुआ आपके साथ, तो क्या आप पुलिस कंप्लेन की है? जी हाँ, इससे पहले हम 2 बार भी किए और 2 तारीख को शाम में भी गया था थाना। क्या हुआ? रिपोर्ट लिख के दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोला गया उल्टा हम ही लोग को कि आप लोग को दिखेगा तो फ़ोन कीजिएगा। ऐसा काम थोड़ी होता है कि ज़रूरी है कि उस टाइम में हम कॉल करेंगे, वो इंसान वहाँ खड़ा रहेगा हमारे लिए पकड़ा। थाने वाला आपको बोलता है कि आप ही खोज के दें आरोपी को? वही बोलता है कि दिखेगा तो बोलिएगा, तो फिर आप लोग को क्यों बैठाया गया है? आपने एप्लीकेशन दिया था? जी हाँ, उससे 2 पहले भी दे चुके हैं, आज से 1 साल 1.5 साल पहले भी इससे भी भयंकर मारपीट हमारे साथ रोड पे हुआ है। किस थाना में एप्लीकेशन दिया था? कंकड़बाग थाना। कंकड़बाग में? मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी एकदम नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं। तो आगे क्या करना चाहती है आप? मतलब पति के साथ रहना चाहती हैं? जी नहीं, उस जल्लास के साथ कौन रहना चाहेगा। डाइवोर्स चाहती हैं आप क्या? जी हाँ, उसकी गिरफ्तारी चाहिए हमको, गिरफ्तारी चाहिए? उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मतलब आप पति के साथ रहना नहीं चाहती? जी हाँ, नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक। कंकड़बाग थाना से बोल रहे हैं SHO? हाँ बोल रहे हैं। वीना मानवी बोल रही हूँ सर, महिला विकास मंच से। हाँ बोलिए। सर, आपके थाने में 2 दिन पहले एक लड़की गई थी, वर्षा कुमारी। उसे बीच रोड में पति ने अपने दोस्तों के साथ बुरी तरह मारा था और कई बार और भी एप्लीकेशन दी है जानने। नहीं FIR चूंकि फर्स्ट दिन जो दी थी ना FIR आवेदन ठीक नहीं था, कल रात में आप आवेदन लेके FIR कल रात में ही कर दिया गया है। अच्छा, कर दिया है। आईओ है, लड़की को ही आईओ बनाया गया, लड़की को। अच्छा, आईओ बन गई। उसको अच्छा से यस। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अभी मेरे साथ है महिला विकास मंच की वीना मानवी जी। आइए जानते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ जो घटना हुआ है वो कहाँ तक सही है। मैम, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये घटना तो सही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम खुद ही भुक्तभोगी हैं, तो वो दर्द से मैं गुजरी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये दर्द किस तरह का दर्द होता है। फ़र्क सिर्फ यही है कि ये बच्ची जो है सामने बहुत कम उम्र में आके और अपने लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन हम लोग का जब ज़माना हुआ करता था, पति परमेश्वर और ये वो ससुराल समाज, तो 20 साल 22 साल प्रताड़ित होते रह गए। तो ये दर्द इसका सही है और इस दर्द में जिस तरह उसकी चोटें हैं, हाथ पैर में हैं, कंकड़बाग थाना से भी मेरी बात हुई है, तो फर्स्ट फेज़ में इसका 2-3 कंप्लेंट नहीं लिया गया, लेकिन रात को जाके जैसा रिपोर्ट मुझे मिला है कि FIR दर्ज हुआ है। लेकिन देखिए, FIR खाना पूर्ति के लिए वो लोग दर्ज ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे FIR दर्ज हो गया, 24 घंटे, मामूली सा लड़का है, तीनों को उठाना चाहिए, जो इसके पति ने और दोस्त ने मारा है, उठा के सबको डालिए अंदर। ये तो कार्रवाई बिल्कुल करनी पड़ेगी। अगर मर ही जाती वो लड़की तो फिर थाना क्या करेगा? इंतज़ार, थाना भी इंतज़ार करते हैं, बहुत चीज़ों को दबाते दबाते इसी तरह के केसेस में ना लड़कियां फिर मर जाती हैं, कई केसेस में। आए दिन मैम ये घटना सब लगातार बढ़ती जा रही है। शराब पीते हैं लोग और बीवी को मारते हैं। आखिर कब तक ये पत्नी सबको झेलना पड़ेगा? है एक जो मेल ईगो है, वो बहुत, कुछ लोगों में मेल ईगो का लेवल बहुत ही गंदा है। मेल ईगो, मर्दानगी वहाँ मर्दों को दिखानी चाहिए जहाँ पे महिलाओं को पीटने की बात ना आए। तुम जो व्यक्ति अपनी महिलाओं को बेवजह, एक होता ना शक के आधार पे जॉब कर रही, एक तो कमाना भी है। अच्छा, मैक्सिमम केसेस में क्या देखा गया है कि हाउसवाइफ की बनिस्पत, जो हमारा सर्वे है महिला विकास मंच का, जो वर्किंग लेडी हैं
वो ज़्यादा पिटा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बाहर जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, अब पति कुछ कर नहीं रहा है। कहीं ना कहीं पति का इंसल्ट होता है। एग्जैक्टली, पीटते वही पति हैं ज़्यादातर। 70% केस में जो निठल्ले निकम्मे नाकामयाब होते हैं अपने जीवन में। जो समृद्ध है, जो काम में बिजी है, उसको फुर्सत कहाँ यार झगड़ा करने का। तो वही पति इस तरह का काम करते हैं। तो वो मर्द में नहीं, वो कायर में उनकी गिनती की जाती है। तुमको अगर बीवी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुमको नहीं रहना उसके साथ, रास्ता बना हुआ है, अलग हो जाओ इस तरह। और कहीं ना कहीं माता पिता का संस्कार भी होता है। आज अगर खुदा न खास्ता मेरे बेटे ने कभी एक हाथ उठा दिया बहू पे, होगी जीवन में बहू, तो मैं सबसे पहले बहू की गलती नहीं देखूंगी, पहले एक चमाट बेटा को लगाऊंगी कि महिला पे तू हाथ कैसे उठा दिया। तो ये संस्कार माता पिता नहीं देते अपने बेटों को कि महिला है तो लो धुन दो। तो ये उसकी माँ का संस्कार गंदा, उसके बाप का संस्कार गंदा, जो अपनी बीवियों को मारते हैं, बेटियों को मारते हैं। तो ठीक है, कभी गुस्से में बच्चों को एक दो थप्पड़ लग गया, अलग बात। भाई बहन की तरह पति पत्नी का झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, धक्का धुक्की हो गया, हाथापाई, वो अलग बात। लेकिन इस दरिंदगी से पीटना कि हड्डी तोड़ देना, पैर तोड़ देना, जानलेवा हमला करना, ये दरिंदा ही हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। इस रोड पे 3 लड़का आते हैं और इतना बेरहमी से इस लड़की को मारा जाता है, कहाँ तक सही है? नहीं, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस बच्ची को जो भी न्याय दिलाना, अभी वो जिस तरह बिलख रही है, उसके बगल में जो बच्ची बैठी है वो भी पिटा के बैठी है, उसके बगल में जो बैठी है वो भी पिटा के बैठी। भाई, काम करने वाली महिलाएं पिटाएंगी क्यों, ये बताइए। ये और जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है, उस घर में एक अलग कहानी है। पीटने के भी ना अलग अलग रीजंस हैं। पति कहीं जहाँ सब कुछ अच्छा है शक पे पीट रहा है, जहाँ कुछ नहीं है गरीबी पे पीट रहा है, फ्रस्ट्रेशन पे पीट रहा है। मतलब मर्द अपना फ्रस्ट्रेशन महिलाओं को पीट के निकालते हैं या इस तरह करके, क्योंकि पुरुष से पुरुष जो मर्द होगा ना, वो कभी इस तरह का हरकत नहीं करेगा। कायर लोग का ही ये काम होता है। जब जाती है महिला पुलिस कंप्लेंट लिखाने के लिए, अगर फर्स्ट टाइम ही एक्शन ले लिया जाए तो ये ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इसके केस में क्या है कि अगर कंकड़बाग थाना इसका फर्स्ट कंप्लेंट पे एक्शन में आ जाता तो उसके दोस्त की हिम्मत नहीं बढ़ती। पति मारा तो मारा, दोस्त से भी मार खिलवा रहा है। अब बेटा, तुम तो पति तो मान लो बेल मिल भी जाएगा, तुम दोनों को तो बेल नहीं होने देंगे। तुम पराई महिला को मार रहे हो रोड पे उतर के, किस तरह का। कल को मार रहा है, कल को यही तो रेपिस्ट हैं, ये भी तो एक तरह के रेपिस्ट ही हैं, और क्या है। कल को इसी में कांड करके पता चला नशे में आके रेप कर देंगे, ये तो मानसिकता है ना। ऐसे लोगों तो हम लोग खोजते रहते हैं, खोज खोज के समाज में सफाई कर रहे हैं। पुलिस में जब कंप्लेन होता है तो लगता है पुलिस को कि अरे पति पत्नी में तो झगड़ा होता रहता है, कौन सा बड़ा बात है, आए दिन तो होती रहती है। तो इसी को देखते वो सब एक्शन नहीं लेते। ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बनता है। इसके केस में अटेम्प्ट टू, अभी मैं मैडम जाएंगी, अरुणिमा मैडम वहाँ पे थाना में, वो देखना है कि धारा क्या लगाया है ये लोग। अगर उन दोनों लड़कों पे अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा नहीं लगा होगा तब फिर हम लोग धारा भी चेंज करवाएंगे, तब इन लोगों को देखो कैसे सबक आएगी। और मेरे बगल में एक और मैम हैं, चलिए उनसे ही बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, दुखद है और लगातार आता है इस तरह की घटनाएं, कभी भी अच्छा नहीं होता है। चाहे अगर शादी करके लड़कियों का बहुत अरमान होता है कि वो कैसे अपना घर बसाए, खुशहाल जीवन बनाए। अगर लड़का कम कमाता था तो लड़की इतनी सक्षम मिली थी कि उसका जीवन अच्छा हो जाता, उस चीज़ को नहीं देखा। और लड़की से उसको चाहिए, नशा करने के लिए चाहिए। तो एक लड़की अगर पूरे मेहनत करके फिर घर में भी कामकाज कर रही है, कहाँ से देगी। अगर उसे नहीं रहना है, अलग हो जाओ। और इस तरह के कांड पे लड़की को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। और अगर पुलिस नहीं साथ देगी तो उसके बाद महिला विकास मंच, पुलिस के अगेंस्ट भी हम लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे और प्रोटेस्ट भी ये करेंगे। कहाँ तक सही लगता है कि बीच रोड पे अकेली महिला को 3 कोई से मिलकर मारना, कहाँ से मर्दानगी, कहाँ से? ये मर्दानगी नहीं है, तभी तो ये मार रहे हैं। मर्दानगी अपने काम में नहीं दिखता है, अपना रोजगार में नहीं दिखता है। अच्छा ये बताइए, ये बता रही है कि वहीं पे उनकी बहन, उनकी माँ रहती है। सेम चीज़ हर लड़कों के लिए एक मैसेज है। आप एक बार सोचो कि यही चीज़ हमारी बहन के साथ हो तो कैसा लगेगा। आप अपनी बहन को बचाते हो और अपनी वाइफ को मारते हो। अरे वो भी तो किसी की बहन है जिसको तुम मार रहे हो। और तुम्हारी तो वाइफ इतनी अच्छी, मतलब जो बोलते हैं ना, इतनी अच्छी फूल मिली जिससे अपनी तुम बगिया सजाते, उल्टा तुम उसको मार के, उसको और कुचल के बर्बाद कर रहे हो। अरे ये कमाने वाली लड़की मिली है ना, ये तो उसकी खुशनसीबी थी। मिल के कुछ साथ देता कि चलो एक अच्छा जगह कुछ खोल लें, सिलाई जानती है, अकाउंटेंसी में जानती है, मेहंदी लगाना जानती है,
तो तुम घर ही देखो, आजकल ये क्या हो काम रहा कर लेगी। आजकल क्या हो रहा है ना मैम कि लोगों को अच्छे लोग पसंद नहीं आते हैं। और वो जो 2 लड़का साथ था ना, अच्छे लोग तो नहीं पसंद आते हैं, उन दोनों पे खासकर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई। अरे तुम अपने दोस्त को समझाओगे कि और मारने के लिए करोगे? और तुम कौन होते हो इसकी अपने दोस्त की वाइफ पे हाथ उठाने वाले? उन दोनों लड़के पे अटेम्प्ट टू मर्डर, सबसे पहले मान लीजिए वाइफ साथ रही, हो सकता है बहुत सारी होती है आपस में कहा सुनी होती है, तो अपनी वाइफ से इसका रहा होगा, कुछ लड़की भी गलत बोली होगी, हम मान लेते हैं। ये दोनों कहाँ से पैदा हो गए? ये क्यों आए मारने? इससे बहस है, मार के करे, प्यार से करे, ये अपने हस्बैंड वाइफ का मामला है। तुम उसको रोड पे मारने आए हो, कल को पी के तीनों मिलके, क्या पता लड़का किस बैकग्राउंड का है। सही बात वीना जी ने जो बताया, ये हो सकता है कल को ये बहुत बड़ा रेप केस हो जाएगा। ये हम लोग बोलते हैं ना कि संयुक्त रूप से जो करते हैं, ये ऐसा ही होगा, क्योंकि वो तुम आज मारने आए, कल को तुम किस मनसा से लड़की को वापस अपने घर लेके जा रहे हो, वो लड़के पे भी बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है उसकी ये मंशा रही हो कि वो लड़की को लेके जाए, उसके बाद सब दोस्त मिल के उसका रेप करे, तो मरने के बाद लड़की को मिलेगा। अगर न्याय कब देना चाहिए? जब जिंदा हो, उसको आगे बढ़ाइए, बल्कि वो मर जाए, इंतज़ार लोग, ये सबसे ख़राब चीज़ है। मरने के बाद उसको न्याय में, मरणोपरांत न्याय क्या दिलाते हो भाई, अभी जीवित में दिला दो। बहुत अच्छा इसका कदम है कि ये अपने मायके एक 4 साल की बिटिया के साथ रह रही है, और बहन भी साथ दे रही है, माँ भी साथ दे रही है, अपना जीवन ये खुद चला सकती है। क्या महिला विकास मंच योजना से इस लड़की को न्याय मिलेगा? देखिए, हमारी कोशिश नहीं, हमें भी पूर्ण विश्वास है कि हम इसको न्याय दिलवा देंगे। हम लोग अगर बोलेंगे तो ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं कि धारा क्या लगाया गया है, उसके बाद इन लड़के से भी बात करेंगे, इन दोनों जो और दोस्त है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनके परिवार में जाएंगे। अगर सुधरने का होगा तो सुधर जाएगा, वरना भाई मुक्त कर दो। लड़की तो कुछ मांग भी नहीं रही है, ये नहीं कह रही है कि तुम मेरा जीवन खराब कर दिए तो तुम मुझे कुछ दो, क्योंकि इसको पता है कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जीने के लिए अपना जो ये बचपन से पढ़ी लिखी, उसको अपने आप पे गर्व है, ये जीवन चला लेगी, क्या ज़रूरत है फिर उससे अलग करवाना? अगर लगता है जीवित रहे ये, तो हम कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे, और हम कर भी लेंगे, इतना हमें पूर्ण विश्वास हमारी अपने संगठन पे। थैंक यू मैम। दोस्तों, अभी मेरे साथ है वर्षा की बड़ी बहन, चलिए उनसे बातें करते हैं। क्या कुछ हुआ था मैम, बताइए। जी, इसके साथ हमेशा शादी के बाद हमेशा मारपीट होते रहा है। शादी को 2 महीना हुआ, उसके बाद इसको बाबू होने वाला रहा, उसके दौरान से ही इसको मतलब मारना पीटना हमेशा। ससुराल गई तो देना, मारो बेटा मारो, ये है ही ऐसी। तो मेरे पापा ने, पापा डेट कर गया तो गंदा गंदा गाली मम्मी को लगा के देना, इसको देना कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा खानदान ऐसा है। मतलब जितना हो औरत को बदनाम करना है। आखिर कब तक मेरी बहन अत्याचार सहेगी? हम मेरे आँख के सामने बहुत मारा है इसको, हम खुद देखे। जब हम बचाने के लिए भी गए तो हमको भी धमकी दिया कि आपको भी मारेंगे, तो आप काहे बीच में पड़ती हैं? मतलब क्यों, मेरे बहन है और आप मेरे सामने मारिएगा बहन को, तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे? आखिर औरत कब तक मार खाते रहेगी पति से? ये हमको जानना कि कब इंसाफ मिलेगा हम लोग को, औरत को। क्या चाहती है अपनी बहन के लिए? हम अपनी बहन को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, ये आज़ाद अपना चैन से ज़िंदगी जिए। भगवान हम लोग को जीवन दिया, जेंट्स लोग को जीवन है जीने का हक, और लेडीज़ को कोई हक नहीं है। मतलब लेडीज़ पति से चुरा के जिए, और लड़का लोग चूड़ के आराम से ऐसे मौजते जिए। 2 दोस्त के साथ मिल के मारा है, उन लोग को भी गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, वो लोग भी आराम से घूम रहा है। कल भी धमकी दिया है मेरी भाभी को कि तुम लोग को भी मारेंगे, बच्चा लोग को उठाने के बारे में धमकी दिया। तो कब जाके इंसाफ मिलेगा? जब किसी का लाश निकल जाएगा तब देगा। थाना में गिरफ्तारी होना चाहिए, हम बस यही चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, वर्षा की बहन ने सब कुछ बताया इनके बारे में कि क्या इनके साथ हो रहा और वो क्या चाह रहे हैं, ये भी जानकारी दी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।